बाद आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर पर। लगातार इंडिया न्यूज बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में डबल मर्डर से सनसनी। 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। साजिद एनकाउंटर में मारा गया और उसका भाई जावेद जो अब पकड़ा गया है बरेली से। ये इस वक्त का ताजा अपडेट है। बदायूं हत्याकांड का दूसरा आरोपी जावेद भी पकड़ा गया है। बच्चों की मां ये कह रही थी जावेद का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, उसे प्लीज जिंदा पकड़िए। अब जब जिंदा पकड़ा गया है तो पूरा सच सामने आएगा, ऐसी उम्मीद जता सकते हैं। बदायूं हत्याकांड का दूसरा आरोपी जावेद जो साजिद का भाई भी है, बरेली से पकड़ा गया है। बरेली बस स्टैंड के पास था। जावेद का कहना है कि मैं बदायूं में घटना होने के बाद यानी कि मर्डर होने के बाद दिल्ली की तरफ भाग गया था और दिल्ली से फिर बरेली आया हूं। जावेद का ये कहना है कि मैं पुलिस में सरेंडर करना चाहता हूं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस जो जगह जगह जावेद को ढूंढती रही, 5 टीमें अलग अलग दिशाओं में पहुंची और तब जाकर ये जावेद नाम का आरोपी पकड़ा गया है। बदायूं 2 मासूम बच्चों का मर्डर कर दिया गया, बेरहमी से हत्या कर दी गई, गला रेता गया। हत्याकांड के बाद से ही जावेद फरार चल रहा था। साजिद का भाई है, हत्याकांड का दूसरा आरोपी है। 25,000 का इनाम रखा गया। अब बदायूं हत्याकांड में दूसरा आरोपी बरेली से पकड़ लिया गया है। जावेद का ये कहना है हत्या मेरे भाई ने की है, मैंने कुछ किया नहीं, इसीलिए मैं पुलिस में सरेंडर करना चाहता हूँ। लेकिन आखिर क्यों साजिद ने 2 बच्चों की हत्या की? अगर जावेद की बात में सच्चाई है कि साजिद ने दोनों बच्चों को मारा तो आखिर ऐसा क्यों किया गया? इस बात का पता भी पुलिस जावेद के जरिए लगाने की कोशिश करेगी। जो पीड़ित परिवार है जहां 2 बच्चों का कत्ल कर दिया गया, उन माँ का, पिता का, दादी का रो रो कर बुरा हाल है। वो चाहते हैं इस मामले में इंसाफ मिले। योगी सरकार से दरख्वास्त की है बच्चों की मां ने कि इंसाफ मिले और यहाँ आप नतीजा देखिए, साजिद एनकाउंटर में मारा गया है और जावेद कुछ ही घंटों बाद पुलिस की गिरफ्त में अब आ गया है। जावेद से कई राज उगलवाना चाहेगी यहाँ पर पुलिस। हत्याकांड के बाद से ही फरार चल रहा था। हालांकि जानकारी कुछ ऐसी मिल रही है कि साजिद बच्चों को लेकर छत पर चला गया था। साजिद ही खून से लथपथ घर से निकला और फिर वहां से भागने की कोशिश की और उसके बाद ही साजिद का एनकाउंटर हुआ है, जबकि जावेद नीचे ही था, वो इस हत्याकांड में शामिल नहीं था, ये बताया जा रहा है। हालांकि पूरा सच क्या है ये जावेद के जरिए अब उगलवाने की कोशिश पुलिस कर रही है। 25,000 का इनाम रखा गया। जहां तहां जावेद को ढूंढा गया। पुलिस के अधिकारी अलग अलग टीम बनाकर अलग अलग दिशाओं में इसे ढूंढ रहे थे और जिस तरीके से जावेद पकड़ा गया है, अब ये लग रहा है कि शायद गिरफ्तारी के बाद सच उगल देगा जावेद। बरेली से गिरफ्तारी हुई है जावेद की, लेकिन बड़ा सवाल ये कि अगर सरेंडर करना था तो जावेद पहले बदायूं से दिल्ली क्यों भागा और दिल्ली के बाद फिर बरेली क्यों पहुंचा? अगर सरेंडर करना था तो बदायूं में सरेंडर क्यों नहीं किया? अगर बरेली में ही सरेंडर करना था तो उससे पहले दिल्ली क्यों पहुंचा? क्या इससे पहले भागने की कोशिश कर रहा था? लेकिन जिस तरीके से खबरें चल रही थी, पुलिस जगह जगह तलाश रही थी, क्या जावेद को ये मालूम हो गया था कि अब वो पकड़ा ही जाएगा, वो भाग नहीं सकेगा, उसके बाद मजबूरी में उसने सरेंडर किया है? ऐसे कई सवाल हैं जो बने हुए हैं। विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा अपडेट के साथ। विजय, अब जब जावेद नाम का दूसरा आरोपी पकड़ा गया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बरेली से पकड़ा गया है, अभी कहां पर है जावेद? पुलिस अभी आगे किस तैयारी में है, किस तरीके से कानूनी कार्रवाई करेगी? बिल्कुल, जावेद को अथॉन्टिक तरीके से बरेली पुलिस ने जो है बदायूं पुलिस को सौंप दिया है। बदायूं पुलिस जो है जावेद को बदायूं लेकर भी पहुंच गई है और किसी स्थान पर ले जाकर बदायूं पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है और कई बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है कि आखिर वह घटना में था तो किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस के तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जावेद से पुलिस जरूर चाहेगी। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले में जावेद को गिरफ्तार कर लिया है और एसएसपी बदायूं ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि जावेद को बरेली पुलिस ने बदायूं पुलिस को हैंडओवर कर दिया है। एसएसपी का साफ तौर पे कहना है कि ये जावेद जो था बदायूं पुलिस की कार्रवाई की वजह से जो है बरेली सरेंडर करने पहुंचा था, लेकिन जिस तरीके से जावेद का वीडियो वायरल हुआ उसमें जावेद कह रहा है कि घटना के बाद वह दिल्ली चला गया था, उसके बाद बरेली जो है वो पहुंचा है सरेंडर करने के लिए। तो कहीं ना कहीं तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस जो है जावेद से तलाश करने की कोशिश करेगी। साथ ही पुलिस तमाम ऐसे बिंदुओं पर भी जांच करेगी कि जावेद इस घटना में था तो किस तरीके से उसने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल जो बदायूं पुलिस है वो जावेद से लगातार पूछताछ कर रही है, लगातार इस बात की जानकारी लेने का भी प्रयास कर रही है कि जावेद ने घटना किस तरीके से की और किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। जावेद जिसको लेकर जानकारी ऐसी मिल रही थी और जावेद जो अपने बयान में कह भी रहा है, विजय, जावेद कह रहा है कि मैं इस पूरे हत्याकांड में नहीं था, हत्या तो मेरे भाई ने की है, मेरा भाई मारा गया है और अब मैं सरेंडर करना चाहता हूं।
साथ ही साथ जो बच्चों की मां है, यानी कि जो मृतक बच्चों की मां है, वो भी ये कह रही थी कि जावेद तो नीचे था, वो साजिद बच्चों को ऊपर ले गया, लेकिन बाद में साजिद ने जावेद को आवाज लगाई थी। क्या जावेद मर्डर के टाइम पर साजिद के साथ में था या अलग था, जानकारी क्या है? बिल्कुल, ये तमाम ऐसे ही सवाल हैं जिनका पुलिस जवाब चाहेगी। पीड़ित बच्चों की मां ने कल से ही इस बात को कहा था कि आरोपी एक नहीं, आरोपी दो थे। और आपने उस बयान को भी सुना होगा जिसमें राकेश सिंह जी जो है, जो आईजी बरेली जोन है, उनका भी ये बयान था कि मुख्य आरोपी जो था साजिद, उसको पुलिस ने जो है एनकाउंटर में मार गिराया है। इसके साथ साथ जो जावेद है, इस बात का उन्होंने भी जिक्र नहीं किया था। लेकिन जिस तरीके से पीड़ित परिवार शुरू से ही इस बात को कह रहा था कि जावेद जो था वो नीचे बैठा हुआ था और घटना के बाद जावेद ने साजिद को आवाज भी दी थी। उसके बाद जावेद फरार हो जाता है। उसके बाद जब जिस तरीके से पुलिस ने जावेद का एनकाउंटर हुआ जावेद के साथ पुलिस ने, तो उसके तमाम कई ऐसी चीजें हैं जिसको पुलिस जानना चाहेगी कि जावेद था उस घटना में या नहीं था। लेकिन पीड़ित परिवार लगातार इस बात को कह रहा है कि जावेद पूरी घटना में था और जावेद जो है नीचे बैठा था, साजिद ने ऊपर जाकर घटना को अंजाम दिया। इसके अलावा कई ऐसे बिंदु हैं जिस तरीके से लगातार जावेद के परिवार वाले भी कह रहे हैं और पीड़ित परिवार भी कह रहा है। तो कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब अब खुद जावेद बदायूं पुलिस के सामने दे रहा है और लगातार बदायूं पुलिस जो है उससे सवाल कर रही है और माना यह जा रहा है कि जल्द ही कहीं ना कहीं बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं। बड़े खुलासों की उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जो पीड़ित परिवार है और जो बच्चों की मां है, वो भी ये कह रही थी विजय कि साजिद तो मारा गया है, उसका एनकाउंटर हो गया है, लेकिन मैं चाहती हूं पुलिस से कि जावेद को जिंदा पकड़ा जाए ताकि मालूम हो। रो रो कर बिलक बिलक कर एक मां कह रही है कि भाई मेरे बच्चे, छोटे मासूम बच्चे जो इन्हें भैया कहा करते थे, मैं नहीं जानती थी ऐसा हो जाएगा, मैंने 5,000 रुपए दिए थे, मैंने चाय पिलाई थी, मैं नहीं जानती थी कि छत पर ले जाकर मेरे बच्चों के साथ ऐसा कर देगा। जावेद अब जिंदा पकड़ा गया है, अब सभी सच सामने आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सारे सच सामने आएंगे। और जिस तरीके से अगर दोनों के बयानों की बात करें तो जिस तरीके से पीड़ित बच्चों की जो मां है, जो मृतक बच्चों की जो मां है, उसने भी ये कहा था कि संबंध अच्छे थे और जावेद का आना जाना था। जब जावेद और साजिद को पैसों की जरूरत पड़ती थी तो जब वो उससे पैसे लेते थे तो उसे पैसे वापस भी करते थे। कल जब परसों जब हत्या हुई इस पूरे मामले में, हत्या करने साजिद जब पहुंचा तब भी उसने वहां पैसों की डिमांड की थी। लेकिन जिस तरीके से जावेद का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें भी जावेद इस बात को कह रहा है कि हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, मैं खुद नहीं जानता कि साजिद ने इस घटना को अंजाम कैसे दिया। तो इसके साथ साथ कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बदायूं पुलिस तलाश करने का प्रयास कर रही है और माना यह जा रहा है कि पुलिस कई बिंदुओं पर जांच करके पूरे घटना का जो सही खुलासा है उसको करेगी। सही खुलासा हो, पूरा सच सामने आए, ये हम भी चाहते हैं विजय। और जिस तरीके से, जिस बेरहमी से दोनों बच्चों को मारा गया, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर समझकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बेदर्दी से दोनों बच्चों पर एक के बाद एक कई वार किए गए। ऐसी जानकारी मिल रही थी पहले कि उस तरह से हमला किया गया, लेकिन बाद में जानकारी ऐसी मिली कि एक पिस्टल भी मिली है साजिद के पास से, और साथ ही साथ ये जो हमला किया गया ये किसी बड़े हथियार से किया गया है। जानवरों को काटने के लिए जो हथियार का इस्तेमाल होता है उस तरह का हथियार है जो बड़ा है, उस तरह से उससे वार किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है कि 24 बार वार किया गया। ये बड़ी जानकारी है और साथ ही साथ ये हैरान करने वाली जानकारी है। साजिद नाम का ये दरिंदा जिसने 24 वार दोनों बच्चों पर किए, एक बच्चे पर 11 वार हैं, एक बच्चे पर 13 घाव के निशान हैं। आप समझिए कि इस परिवार पर क्या बीती होगी जब बच्चों की खून से लथपथ लाश पड़ी होगी उनके सामने, बच्चों के शव जो खून से सने हुए थे, साजिद जो कि खून से लथपथ होकर उस घर से निकलकर भागा और जब भागा उसके बाद ही पुलिस ने उसे फॉलो किया और फिर पकड़ा गया, एनकाउंटर हुआ उसका, क्योंकि उसने पुलिस पर भी हमला कर दिया था। यानी जिस वक्त उसने हमला किया वो जानता था कि वो फंस सकता है, उसके पास में पिस्टल थी, उसी पिस्टल से उसने पुलिस पर हमला किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायर किया और फिर उसी फायरिंग में साजिद को एक के बाद एक गोली लगी और साजिद ढेर हो गया। और इधर जावेद इस पूरी घटना के बाद से फरार चल रहा था और अब जाकर बरेली से जावेद को पकड़ लिया गया है। और इन सबके बीच में ही जावेद और साजिद के पिता और चाचा को भी पुलिस ने हिरासत में लिया ताकि जावेद को लेकर जानकारी निकल सके। जावेद जो पहले बदायूं में था, बदायूं से दिल्ली जाता है, दिल्ली से बरेली आता है। 24 बार धारदार हथियार से वार किया गया। दोनों बच्चों के शरीर पर 24 घाव मिले हैं। आहान के शरीर पर 11 घाव के निशान हैं जो गहरे घाव हैं और आयुष के शरीर पर 13 घाव मिले हैं। गले पर धारदार हथियार से हमला किया गया, यानी कि सिर्फ जख्मी नहीं करना था, जान लेनी थी, हत्या करनी थी। मर्डर के इरादे से साजिद दोनों बच्चों को छत पर ले गया ये कहकर कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं छत पर थोड़ा घूम टहल कर आता हूँ। इतने में
मृतक बच्चों की मां जो थी वो अंदर चाय बनाने के लिए चली गई थी और उसी दौरान दोनों बच्चों पर हमला किया और धारदार हथियार से ये हमला हुआ है। विजय, 24 बार, एक के बाद एक 24 बार वार हुआ है दोनों बच्चों पर, और वो भी बड़े हथियार से। हथियार को लेकर, पिस्टल को लेकर, कारतूस को लेकर जानकारी क्या है? बिल्कुल, जिस तरीके से बदायूं एसएसपी ने इस पूरे मामले में पुष्टि कर दी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों बच्चों पे जो शरीर पे घाव के निशान है वो 24 हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से उस जावेद साजिद ने जो है किस तरीके से बच्चों पर हमला किया होगा। इसके साथ साथ जो पिस्टल की बात की जा रही है, पिस्टल उसके पास थी पुलिस का। इस तरीके से इस पे आप एक चीज और प्लस कर सकती हैं, जब पुलिस उसका पकड़ने के लिए प्रयास कर रही थी जावेद का, तो उसमें इंस्पेक्टर सिविल लाइन को भी गोली लगी है, उनका भी लाश था। तो कहीं ना कहीं जो उसका मकसद था बच्चों को मारना, किस तरीके से मारना था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि करता है कि बच्चों के शरीर पर 24 घाव के निशान है। और जहां तक आपने पिस्टल की बात की, तो उसी पिस्टल से जो है उसने जो इंस्पेक्टर सिविल लाइन है गौरव बिश्नोई, उन पे भी हमला किया। उसके बाद पुलिस की मुठभेड़ होती है जिसमें जावेद को एनकाउंटर में मार गिराया जाता है। फिलहाल कई तमाम ऐसे सवाल हैं जो संबंधों की बात की जा रही है कि उसके अच्छे संबंध थे, वहां पहुंचा था, इस पे तमाम पुलिस जो है जांच कर रही है। और जांच के बाद जो तथ्य सामने निकल कर आएंगे उससे ये सच्चाई पता लग सकेगी कि आखिर साजिद ने जो बच्चों की हत्या क्यों की और उसका इस हत्या के पीछे मकसद क्या था। फिलहाल इस मामले में जो है जावेद को भी अब गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस जो है पूरे मामले में जावेद से पूछताछ कर रही है। माना यह जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे मामले का पुलिस एसएसपी बदायूं द्वारा वर्कआउट किया जाएगा। इसके साथ साथ जो इसमें पूरे मामले में जो घटना में और सारी चीजें जो हैं उसका भी पुलिस खुलासा करेगी। फिलहाल जो पुलिस जो है वो पूछताछ लगातार जावेद के साथ कर रही है। पूछताछ जावेद से हो रही है, पूरा सच सामने आए ये कोशिश पुलिस की है। 24 बार धारदार हथियार से वार किया गया, जिनसे 2 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। ये दर्दनाक मौत रही। बच्चे जिस तरीके से मारे गए हैं, अब माता पिता पर क्या गुजर रही होगी इसका सिर्फ और सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं। मार हो रही है, बिलक रही है, लेकिन बड़ी बात ये, इधर तो बच्चों के माता पिता और दादी का बुरा हाल है विजय, लेकिन वहीं दूसरी तरफ साजिद की खुद की मां कह रही है ठीक हुआ जो हुआ, जैसा किया वैसा भरा। बिल्कुल, जिस तरीके से साजिद ने जिस घटना को अंजाम दिया, उससे कहीं ना कहीं उसकी मां जो है जरूर इस बात को कहा है, उसकी मां ने कहा है कि साजिद ने जिस घटना को अंजाम दिया, जिस तरीके से किसी परिवार के 2 बच्चों की हत्या की, पुलिस ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। लेकिन जिस तरीके से दूसरा परिवार जो है, मृतक बच्चों के जो परिवार है, उन पे क्या बीत रही है, जिसके 2 मासूम बच्चों की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई, वो परिवार लगातार सहमा हुआ है, डरा हुआ है और लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है कि जिस तरीके से साजिद के साथ जो पुलिस ने किया वही जावेद के साथ होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो साजिद की मां है उसका कहना है कि जावेद जो है वो बेकसूर है, लेकिन साजिद ने जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया, साजिद का ये हाल होना चाहिए था, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके साथ साथ जो लगातार बदायूं की पुलिस जो है, इसके अलावा जो परिवार है वहां लगातार पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है और परिवार कह रहा है कि जो साजिद के साथ हुआ वही बदायूं पुलिस जो है जावेद के साथ भी करे। लेकिन पुलिस को कई अनसुलझे सवालों के जवाब भी चाहिए। पुलिस लगातार जावेद से पूछताछ कर रही है कि आखिर हत्या का मोटिव क्या था, हत्या का मकसद क्या था, किस मकसद से उसने हत्या की और कौन कौन उस हत्या में शामिल था, जावेद था या नहीं था। इसके तमाम ऐसे सवाल हैं जो पुलिस जो है तलाश करने की जावेद से कोशिश कर रही है और पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। माना यह जा रहा है कि जल्दी कुछ बड़ा अपडेट भी बदायूं एसएसपी पूरे मामले में देंगे, जिस पर हम सबकी नजरें बनी हुई हैं कि आखिर अब इस पूरे मामले में कौन सा एंगल है। जैसे कि तमाम तरीके की ऐसी सवाल उठाए जा रहे थे कि तमाम ऐसे सवाल हैं कि बच्चों की हत्या का जो मकसद क्या है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि बच्चों की हत्या किस तरीके से किन चीजों को ध्यान में रख के की गई। लेकिन तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब जरूर पुलिस तलाश करने की कोशिश कर रही है और माना यह जा रहा है कि इन ऐसे कई राज हैं जो कि सामने आने चाहिए और इसीलिए जावेद को पकड़ना एक बड़ी कामयाबी के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन जिस वक्त जावेद पकड़ा गया था उसने क्या कहा, एक बार सुन लेते हैं। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस के भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं
वो कौन था जिसका वो मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। तुम्हारा नाम जावेद है ना? मेरा नाम मोहम्मद जावेद। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा है तुम्हारा? बताइए। बदायूं जिला। ठीक है। 12 दिन ले चलो उस्ताद। अरे मुझे भाई पुलिस के हवाले करवा दो, क्योंकि मैं बिल्कुल मोहम्मद मेरा जावेद। दोस्त है भाई। हाँ मोहम्मद जावेद है। आईडी कार्ड से ले पीछे हाँ सही है। देखा मुझे जे इनकी रुका। इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा, वो फोटो स्टेट गंदी आई थी दूसरा वाला। ऐसा क्यों किया यार? ये तो बता भाई यार। नहीं था मेरे उनने भाई। करा क्यों? उनने क्यों करा? मतलब कोई तो वजह हुई होगी। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला। मैं खुद ये कितने सोच बच्चे रहा हूँ मारे? कि क्या हुआ। फोटो दिखाऊंगा अभी। भाई अब वो आपके हाथ में, इसका मेरे फोटो तो है? मैं यार इसका फोटो जब वो है, ये आपके वीडियो। हाथ में अब चाहे तो आप मुझे मारो या नहीं मारेंगे नहीं, तुम बात तो नहीं। मैं लेकिन एक बात बताओ, तार माँ की कसम खा के कहता हूँ कि जरा मैं- पहले आईडी लगा अपनी इसमें। गाली वाली मत देना, ठीक है? आओ। ये उस वक्त का वीडियो है जब जावेद को पकड़ा गया था। स्थानीय लोगों ने घेर लिया और जावेद ने कहा, जैसा आपने सुना, कि मैं बहुत सीधा और शरीफ हूँ, मैं इस हत्याकांड में नहीं हूँ, मेरा भाई था साजिद, उसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। मैं पहले दिल्ली गया, दिल्ली से बरेली आया हूँ, मुझे कोई पुलिस के पास पहुंचा दो, मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया है, यानी कि उसने कत्ल नहीं किया है। ये अपनी बातचीत में वो बता रहा है। विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, जिस तरीके से पूरी ये बातचीत है, जावेद तो अपने आप को क्लीन चिट दे रहा है। वो कह रहा है कि जिस घर में ये वारदात हुई है उससे तो हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, फिर वजह क्या रही? बिल्कुल, आपने एक चीज सुनी होगी, जो जावेद वीडियो में कह रहा है कि हमारे उस घर से अच्छे ताल्लुकात थे, और घटना के बाद कई फोन कॉल उसे आए, और उसका ये कहना है कि जो लोगों ने उसे जानकारी दी, और वो उस वीडियो में साफ तौर पे आपने सुना होगा कि ये भी कह रहा है कि मुझे बारादरी पुलिस स्टेशन ले चलो। लेकिन जब घटना हुई तो बदायूं से वो दिल्ली क्यों भागा? एक तो पहला सवाल ये बनता है, जो पुलिस इससे लगातार पूछताछ करेगी। एक तरफ वो वीडियो में ये कह रहा है कि मुझे थाने ले चलो, मुझे पुलिस के सामने ले चलो, लेकिन जब घटना के बाद, जब उसे इस बात की जानकारी हो गई थी कि साजिद ने 2 बच्चों का मर्डर किया है, फिर उसके बाद वो दिल्ली क्यों भागा? और दिल्ली जब भागा तो दोबारा बरेली सरेंडर करने क्यों आया? तो तमाम कई ऐसे सवाल जो हैं जिनका पुलिस जवाब चाहेगी कि आखिर जावेद कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है। इसके साथ साथ जिस तरीके से पीड़ित परिवार दावा कर रहा था कि साजिद जो था ऊपर था और जावेद जो था नीचे था, और जावेद ने साजिद को आवाज भी दी थी, तो कहीं ना कहीं पुलिस इन तमाम ऐसे जो बड़े सवाल हैं जिनका जवाब जरूर जावेद से चाहेगी। साजिद का पुलिस ने एनकाउंटर हुआ है, पुलिस की मुठभेड़ में उसे मार गिराया गया है। जावेद को बरेली पुलिस ने जो है हैंड ओवर बदायूं पुलिस को कर दिया है, और लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। तो उसकी जो वीडियो क्लिप है जिसको उसने वायरल किया सोशल मीडिया पर जो वायरल वीडियो हो रहा है, उसके हिसाब से कह रहा है कि हमें तमाम फोन कॉल आए और कहा कि उसने जो घटना को, उसके भाई ने घटना को अंजाम दिया। जावेद अब पकड़ा गया है, जिंदा पकड़ा गया है, और आप बता रहे हैं बरेली पुलिस ने अब बदायूं पुलिस को हैंडओवर दे दिया है, और अब सही मायने में जो बदायूं पुलिस है वो जावेद से पूछताछ करेगी, और सख्ती से पूछताछ जरूरी भी है ताकि पूरा सच सामने आए। इस वीडियो में तो वो कह रहा है कि अच्छे ताल्लुकात परिवार से थे, मैं नहीं जानता कि मेरे भाई यानी कि साजिद ने ऐसा क्यों किया। विजय, बहुत शुक्रिया आपका।